नमस्कार दोस्तों। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी एक्सेल शीट में सम इफ फंक्शन का यूज कैसे करना है। तो पहले एक सिनारियो जान लेते हैं जहाँ इस फंक्शन की जरूरत हमें पड़ सकती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के कुछ सब्जेक्ट्स के मार्क्स लिखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री के मार्क्स लिखे हुए हैं 3 स्टूडेंट्स के, ABC के, वैसे ही मैथ्स के और वैसे ही साइंस के मार्क्स लिखे हुए हैं। और यहाँ इस टेबल में हर एक स्टूडेंट के टोटल मार्क्स कितने हैं, टोटल मतलब हिस्ट्री के प्लस मैथ्स के और साइंस के, इनकी एडिशन यहाँ पे लिखी हुई है। अब ये कैसे किया गया? तो ये किया गया सम इफ फंक्शन का यूज करके। तो इसका फॉर्मूला जान लेते हैं कि कैसा है। सबसे पहले हम लोग स्टूडेंट ए के मार्क्स देखते हैं कैसे। मैं इस सेल को क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पे सम इफ का फॉर्मूला दिखाई दे रहा है। ये फॉर्मूला क्या क्या है देख लेते हैं। इस फॉर्मूला में पहले इज इक्वल टू सम इफ लिखा हुआ है। पहली आर्ग्यूमेंट जो है वो कौन सी है? A2 टू A15। ये जो फर्स्ट ए कॉलम है जिसमें स्टूडेंट के नाम लिखे हुए हैं उसको सिलेक्ट किया हुआ है। A2 यहाँ से लेके यहाँ तक A15 तक। ठीक है। सेकेंड आर्ग्यूमेंट क्या है? सेकेंड आर्ग्यूमेंट है स्टूडेंट का नाम। मतलब हम लोग इस फॉर्मूला को ये बता रहे हैं कि भाई ए कॉलम में इस स्टूडेंट का नाम जहाँ जहाँ पे है वो ढूंढ के निकालो। ठीक है। तो वो ए का नाम ढूंढ के निकलेगा यहाँ, यहाँ और यहाँ। उसके बाद हम लोग क्या बता रहे हैं उसको कि बी कॉलम जो है, बी कॉलम, उसमें जहां जहां भी ए दिखेगा वहां वहां का डेटा उठाओ और उसकी सम करो। ठीक है। इसलिए हमने B2 to B15 दिया है। B2 मतलब यहाँ से शुरू करेगा और यहाँ तक खत्म करेगा। ओवरऑल ये करेगा क्या कि कॉलम ए में देखेगा, कॉलम ए में देखेगा कि स्टूडेंट ए कहाँ कहाँ पे है, स्टूडेंट ए कहाँ कहाँ पे है, और उसके सामने का डेटा बी कॉलम से उठाएगा और उसकी सम करेगा। सम इफ ए इज फाउंड, ऐसा इसका मतलब है। सम इज सम ऑफ कॉलम बी इफ ए स्टूडेंट इज फाउंड। इसका इन शॉर्ट ये मतलब है। तो अब इसने कौन से डेटा की एडिशन की? उसने पहले ये डेटा उठाया, उसको A60 मिला होगा। फिर ये डेटा उठाया 44 मिला होगा, इसके एडिशन की। फिर ये डेटा उठाया 35 मिलाया होगा। इन सब के एडिशन मिला के उसको मिला 139। ठीक है। सिमिलरली बी के लिए उसने क्या किया? ठीक है। सम इफ पहले ए कॉलम है उसको छाना, उसमें से उसने बी स्टूडेंट को ढूंढा, जिसका नाम बी है उसको ढूंढा, और उसके आगे बी कॉलम में जो भी डेटा उसको मिला, बी कॉलम में बी स्टूडेंट के आगे जो भी डेटा मिला, ये वाला और ये वाला, उसकी उसने सम की और यहाँ पे उसकी एडिशन दिखाई। सिमिलरली उसने सी के साथ भी यही किया। ए कॉलम में सी नाम का स्टूडेंट उसको यहाँ पे मिला, उसके आगे जो भी बी कॉलम में डेटा लिखा हुआ है, मतलब ये और ये, इसकी उसने एडिशन की और हमें यहाँ पे उसका उसकी एडिशन उसकी सम उसने शो की। तो यहाँ पे हमने सम इफ फॉर्मूला का यूज कैसे करना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, ये इस ट्यूटोरियल के द्वारा हमने आज जान लिया है। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।